शाकाहारी, सूरजपाल जाटव, भोले बाबा, ये इसके नाम हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जनता को आज भी इसकी तरफदारी करने में क्या मिल रहा, क्या मिला, दिखाई नहीं दिया। कितना नरसंहार हुआ, जिसके अंदर 3 साल का बच्चा, 9 साल की बच्ची मर गए, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं लोग। शर्म नहीं आती? आज भी उसकी तरफदारी कर रहे हो तुम। जिसके घर घर में से किसी का माँ चली जाए, बाप चला जाए, मातम पसर जाता। उसके घर में कई दिन तक रोटी नहीं बनती, उसके परिवार में कई साल तक उसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसके परिवार की ग्रोथ रुक जाती है। आने वाले समय में भी उसके घर परिवार का नाश हो जाता। आज आपको पता कितने परिवारों का नाश हुआ? इसमें 121 मौत बताई जा रही हैं सामने। ऐसा नहीं है, पता नहीं कितनी मौतें हुई होंगी इसमें। क्या उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था जब वो जो बाबा के सेवादार हैं वो उन पर पानी डाल रहे थे, उन पर पाइप चलाया गया पानी का? दिखाई नहीं दिया? कितने छोटे छोटे बच्चे उसमें रपट रपट कर गिर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता चला। ये जनता अंधी हो गई है, आज भी इसकी तरफदारी कर रही है। इसमें शासन प्रशासन की तो गलती बता ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती है बाबा की। उसे पता था, उसके पीछे जनता भाग रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा को तो पता था सब। जब उसे ये पता था सब, तो उसने होने कैसे दिया? जिस घर में जिस व्यक्ति को ये पता रहेगा मेरे घर में ये हो रहा है, तो क्या वो होने देगा? फिर तो उसकी मिली भगत है, फिर तो वही ये चाहता था कि ये हो जाए। क्यों? लोगों के घर उजड़ जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिंदा कर देता। जो परिवार के लोग गए हैं उन्हें जिंदा करके दिखा। उसने कुछ साल पहले अपनी भतीजी ली थी गोद, उसे बीमारी हो गई, कैंसर वैंसर। जब उसे बोला गया बाबा जिंदा कर देंगे, वो जिंदी नहीं हुई। इस बात पे भी बवाल होया। क्या तब भी तुम्हारा विश्वास हटा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, ढोंगी है, इंसान फरेबी है? अब तो समझ करो भाई। सबसे बड़ी बात यह है, जिसके परिवार के चले गए उससे पूछ कर देखो। अने के बड़ा दुख, बाबा बहुत दुख जता रहे हैं। बाबा को एक बार पता नहीं चला बिल्कुल भी। 2 मिनट के अंदर उन्हें हर पल पल की खबर होगी, उन्हें पता नहीं है। बाबा के पास फोन नहीं था, बाबा के सेवादार, बाबा की जितने भी बॉडी गार्ड्स थे उनके पास फोन नहीं था। सबके पास सब कुछ था, सबके पास सब खबर जा रही थी, लेकिन ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको अपनी औलाद नहीं है उसे क्या फर्क पड़ेगा? अपना कुछ नहीं है तो पड़ेगा क्या फर्क? कुछ नहीं पड़ने का। जिसमें अभी वीडियो देखना, दिखाऊंगी इसमें, उसमें बता रहे हैं किस तरह एक छोटी सी बच्ची, 8-9 साल की बच्ची, उसकी किस तरह हड्डियां, उसका मुंह किस तरह रगड़ तगड़ कर मिट्टी में भरा गया। उधर वो बता रहे हैं कि पाइप, उनके पर पाइप पाइप चला गया। जब ऐसा मौसम था, मौसम भी अच्छा नहीं था, उस पर पानी भरकर चलाया गया। लोग रपटेंगे नहीं तो क्या होगा? उन पर भीड़ नहीं गिरेगी तो क्या होगा? और बाबाओं के सेवादारों ने, जो उनके बॉडी गार्ड रहे हैं, उन्होंने धक्का दिया। उन्हें आगे निकलने से रोका गया कि पहले बाबा निकलेंगे। बाबा तो निकल गए और जिनकी जान चली गई, जिनका घर बर्बाद हो गया, उसका कौन जिम्मेदार है? भाई जिसके घर से गया हा वही जाना उसके घर की हालत क्या है। जब मेरे जैसे इंसान को 2 दिन से ये वीडियो देखते देखते, मैं ये न्यूज़ देख रही हूँ, मेरी ये हालत हो रही है, सोचो उस घर का क्या हाल हो रहा होगा जिस घर में ये सब होया है। भाई इस बाबा को सजा होनी चाहिए। इसके जितने भी है, इसके आश्रम है, सारे बंद हों। और जितना इसका सारी जितनी इसकी संपत्ति है, जिसके घर से गए हैं, उन्हें मिलना चाहिए। उस माँ से पूछ कर देखो जिसने 9 महीने तक अपना बच्चा पेट में रखा, उसकी 3 साल की बच्ची, 9 साल का बच्चा उसका गया। जिसके घर की व्यवस्था उसके माँ बाप चलाते हैं, जिसकी माँ गई है, जिसके बहन भाई गए हैं, पूरे घर का नाश हो गया उसके तो। और ऐसे एक घर नहीं, सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए। भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे मौसम में ना तो कोई घूम ना जाए। बरसात का मौसम है, लगभग लोग घूमने चल देते। देखो भाई, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने घर रहो, सब कुछ तुम्हारे घर में है। अपने माँ बाप को पूछो, मत जाओ, मान जाओ। ये दुनिया ढोंगी है। राम रहीम को देख लो, निर्मल बाबा को देख लो, अभी से भी देख लो, और जाने कितने बाबा निकल कर आएंगे। अब ये सोचो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, अपने राम जी, कृष्ण जी, इन्हें पूछ लो।
इतनी तो भगवान। तो बाबा का धूल लेने की वजह से उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो गई, उनको उनकी जिंदगी का वो आखिरी। उस बाबा के लिए फांसी होनी चाहिए सर, फांसी की सजा मांगता हूँ उसकी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उस बाबा को डबल फांसी होनी चाहिए, 2 बार मानना चाहिए उस बाबा को। अच्छा, वो तो बोलेगा मेरी गलती थोड़ी ना है, इतने सारे लोग आगे मेरी गलती है। उसी के कार्यकर्ताओं ने बौछार मारी पानी की पाइप से, पानी की बौछार मारी। ये कार सेवक आए थे हमारे, जनता आई थी, उन्होंने बौछार मारी पानी की। उन्होंने पानी की बौछार क्यों मारी? पानी की बौछार मारी। आप पीछे रहिए, बाबा आएगा पहले, यहाँ से निकल के जाएगा। वो रिपट गए, बाबा की गाड़ी चल रही है, उनके ऊपर गाड़ी हो रही आ रही है और पानी मार रहा है, यूं करके पानी मार रहे हैं साले उसके ऊपर जो है। मिट्टी उठाओ, हमारी सबसे बड़ी कमी है क्या करता हूँ कि पानी की बौछार मारी है वहाँ पे, जनता गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, निकलने नहीं दे रहा है, इधर बाहर नहीं आने दे रहे वो लोग। क्योंकि पीछे रहिए आप, बाबा आएगा पहले। तो सबसे ज्यादा बड़ी गलती बाबा की। मतलब जब बाबा वहाँ पर थे तभी भगदड़ शुरू हो गई थी? ऐसा हुआ, पहले बाबा चला है, उससे आगे जनता चली है। क्यों? भीड़ थी, कुछ जनता ने निकलना चाहा है। सुनिए आप, जनता ने निकलना चाहेगा, बाबा उखड़ेगा तो भीड़ जाएगी ज्यादा। कुछ लोग हमारे भैया डरपोक चल दे आगे से लिए, तो यहाँ गेट बन रहा था आगे, यहाँ उन्होंने आगे नहीं आने दिया, पानी मारा उन्होंने, पानी मारा। पहले बाबा जाएगा, आप रुकिए, वहाँ उधर से भी भीड़ आ रही है, यहाँ रोक लिए हम, तो क्या होगा उसमें? पानी गिर गए, फिसल गए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं रोकी बाबा ने, पानी मारते रहे वो। बाबा ने ये भी बोल के गए अनहोनी। बाबा ने यहाँ बोला है दोपहर में कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। चलो मैं मानता हूँ, अगर मतलब रुको यहाँ पे जो भाई जो जाटव समाज के जो मतलब जो भी समाज को सारे समाज भाई यहाँ बोल गए हैं, उन्होंने खुद बोला कि मैं जाटव समाज से हूँ। मीडिया के सामने बोल कर रही है एक माता जी, वो बोले थे मैं जाटव समाज से हूँ। और मैं कह रही हूँ, बाबा ने कल मेरे सामने ये बोला था कि मतलब यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है और ऐसे ऐसे बात है। आपने इंडियन मूवी देखी होगी, जब इंडियन मूवी में बस के अंदर बम लगा हुआ होता है तो सनी देओल किसी को बताता नहीं है, उसे मतलब शांति से निकालता था कि पब्लिक भगदड़ ना मचे, तो पब्लिक का तो नुकसान नहीं होता। तो इंडियन मूवी में तुमने देखा होगा, उसे चुपचाप से जाता, बताता नहीं है किसी को ट्रैफिक में। तो ऐसे ही बाबा को जब पता थी कि जब इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है, तो बाबा फिर क्यों इतने सी मरा करके मतलब बताया, मतलब यहाँ पे जो हॉलो लेकर के ये बता देते कि आप जाओ, हॉलो लेकर के पब्लिक निकलो, 10-15 आदमी को हटाओ यहाँ से, तब निकल जाते आप। पर लेकिन बाबा का सिर्फ जोंगी पाखंडी ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा को भगा करके मोती और कुछ नहीं। कार्यकर्ताओं पानी मारा, बौछार मारी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा के कार्यकर्ताओं ने पहले लोगों के ऊपर पानी की बौछार करी ताकि आप लोग पीछे पाइप से पानी रिपेट से, पाइप से, और वैसे मारा हाथों में कमेंट पता नहीं क्या बर्तन थे उन पे। अब रुक नहीं रही थी जनता, जो नहीं रुकी है तो गिर गई, फिर बच्चे गिर गए वहीं पे, कीच में गिरे हैं बच्चे, लेकिन जाने नहीं दिए, बाहर नहीं आने दिए उन्होंने। जो है बाबा की गाड़ी आ रही है, उधर से धनुष निकला, इधर रुके फिरे, वो गिर गए, फिर कोई हिला नहीं है, बाबा ने नहीं देखा। आप पीछे मुड़ के क्या हो रहा है, जनता भाग गया। वो तो बाबा जी चले गए और पीछे उनकी जनता का ही हाल हो गया। कुछ नहीं हुआ है, जनता के ऊपर आदमी मरे। आप 200-300 का ड्रोन लगा ना, हजारों आदमी बंद बॉडियों में गाड़ी में गई है बाहर से। एक और बात कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया से, मैं सभी मीडिया से कहना चाहता हूँ, भाई देखो जिस भाई का गया है उसे दुख होता है, और मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं अभी एक लड़की को, एक बच्ची है छोटी, उसको ITO ऑफिस के पास में सोकना के पास की थी, वो उसको लगवा करके आया हूँ मैं भी। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कितने साल की थी वो बच्ची? करीब ऐसे थी 8-9 साल की थी। उस बच्ची को अभी लगवा करके आया हूँ मैं। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, देखो झूठी अफवाह ना फैलाएंगे। 120 या 150 मैंने सुना है कि ये लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं। अगर झूठी अफवाह ना फैलाए, मैं खुद अपने मुँह से बोल रहा हूँ, कम से कम जो अब तक मृत्यु हो चुकी है वो 400 से कम नहीं है, और 500 लोगों की अब तक कम से कम ज़्यादा हालत खराब है, और उसमें से अभी और भी मरने। अच्छा, वो जो छोटी बच्ची थी जो तुम कह रहे हो 9 साल की बच्ची, उसकी क्या हालत थी? मतलब उसकी हालत इतनी हो चुकी थी, उसके बाल ये दब चुके थे, मतलब यहाँ पे ये हाथ पैर उसके टूटे हुए थे पब्लिक में ही, और यहाँ से सब खून खच्चर हो रहा था, सारा कुछ कंडीशन कपड़े फटे हुए थे, बहुत कंडीशन खराब, ये नाक फाक सब दबी हुई थी। न थी वो बच्ची, मर गई, मरी, उसको लगवा कर गया, जूतों से उसको इतना दबा दिया। और ये सही कह रहे हैं अंकल जी, वो मिट्टी में बहुत हो रही थी, यहाँ पर पानी मारा उसमें गिरे हैं, वो पानी की पौछार में गिरी है पब्लिक। और ये सिर्फ बाबा के,